नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आज उत्तर प्रदेश की एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। एक बाबा जिसका असली नाम कुछ और है, जो पहले अपना धर्म बदल कर सबको बताता है और फिर लड़कियों का धर्म बदलता है, लेकिन उसका रेट कार्ड चलता है। रेट कार्ड क्यों? क्योंकि अगर किसी का धर्म बदला तो उसके पैसे मिलेंगे। ये एक ऐसा स्कैम है, ये एक ऐसा कॉकस है जिसके जरिए ये कल्पना करना मुश्किल होगा कि जिस बाबा के पास आप अपने समाधान के लिए जा रहे हैं, कहीं वो आपको अपना ही सामान तो बेचकर अपना सम्मान बढ़ाने के नाम पर कितने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ये सवाल किसी बाबा पर नहीं है कि वो अपने आश्रम में क्या करते हैं, लेकिन ये सवाल छांगुर बाबा और उसके छंद पर है। एक ऐसा छद्मवेशी बाबा जिसे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के नाम से जाना जाता है, युवतियों को बहला फुसलाकर अपना रसूख दिखाकर धर्मांतरण करता है। इसी काम के जरिए करोड़ों रुपए कमाता है और बलरामपुर के मधुपुर गांव में अपनी आलीशान कोठी बनाता है। लेकिन छांगुर बाबा पर एजेंसियों का जब शिकंजा कसा और अब एक के बाद एक बुलडोजर चला, तो बाबा की असलियत सामने आ गई। असलियत इसलिए सामने आ गई जहां एक और योगी बाबा की सरकार है, तो वहीं छांगुर बाबा का धोखेबाजी का पूरा अंबार है। छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। उसकी जिस कोठी पर कार्रवाई हुई उसके बारे में क्या क्या बताया जा रहा है, पहले ये समझिए। ये कोठी सरकारी ज़मीन पर बनवाई गई थी। सरकार उस समय क्या कर रही थी, ये सवाल बनता है, लेकिन इसको लेकर नोटिस जारी किया गया और बुलडोज़र के ज़रिए उसको ध्वस्त किया गया। फिर बेदखली का आदेश दिया गया और बुलडोज़र के साथ एक्शन हुआ। एक्शन की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि सवाल गंभीर और आरोप उससे भी ज़्यादा खतरनाक। जिस वक्त कार्रवाई हुई उस दौरान पुलिस बल मौजूद था। कोठी के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था और कहा जा रहा है कि करीब 3 करोड़ की लागत से ज़्यादा से बने ये 3 बीघा के मकान में, आश्रम में, छांगुर बाबा की करीबी नीतू उर्फ नसरीन रहती थी और ये उन्हीं के नाम पर था। छांगुर बाबा को लेकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पोस्ट किया और ट्विटर पर लिखा और साथ ही साथ अपने पूरे प्रशासन को आदेश दे दिए। आदेश में साफ कह दिया गया कि छांगुर बाबा की किसी भी हरकत को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों को और उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वाले को लेकर इसी तरह की सजा दी जाएगी कि वो आने वाले दिनों में एक उदाहरण बने। उदाहरण तो इसलिए भी बन गया है क्योंकि अब सबकी नज़र सिर्फ इस बात पर नहीं है कि बाबा के घर पर बुलडोज़र चला कि नहीं, बल्कि छांगुर बाबा के घर पर, उसकी कोठी पर जो रंगीनियत थी, अब वो सबके सामने आ रही है। ये धर्मांतरण का पूरा खेल चलता कैसे था? धर्मांतरण का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, लेकिन इसके लिए इनाम का रेट फिक्स था। कल्पना कीजिए एक ऐसा काम कर रहे हैं आप जिसके नाम पर आपको पैसे मिल रहे हैं और ये रेट कार्ड फिक्स था कि किस जाति की लड़की का कैसे धर्म परिवर्तन कराया जाएगा और कितने दिनों में कराया जाएगा। उसके आधार पर आपको लाखों से नवाजा जाएगा। धर्म परिवर्तन का रेट कार्ड आपको बताते हैं। अगर ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय लड़की है तो उसके लिए 15 से 20 लाख रुपए दिए जाते थे। जितनी ऊंची जाति उतना ऊंचा पैसा। ये समाज के नियमों का एक ऐसा उदाहरण है जहां जात पात के सवाल पर जो बवाल मचता है ये उससे कई गुना ज़्यादा परे है। 10 से 12 लाख रुपए मिलते थे अगर कोई पिछड़ी जाति की लड़की है, यानी कि अगर ब्राह्मण लड़की है या फिर क्षत्रिय लड़की है तो उसके लिए धर्म परिवर्तन के लिए 15 से 20 लाख रुपए दिए जाते थे। ये सारा काम आश्रम और आश्रम की टीम, बाबा और बाबा के लोग
एक साथ करते थे। अब आपको ये भी बता दें कि किस तरह से पिछड़ी जाति की अगर लड़कियां होती थीं तो उनके लिए क्या किया जाता था। पिछली जाति की अगर लड़की हुई तो उसके लिए 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरी जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए मिलेंगे। पहले जाति देखी जाती थी, फिर लड़की को देखा जाता था, और फिर लड़की कितनी ज़्यादा मुश्किल है या फिर उसको धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में लाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, उसके आधार पर रेट लगाए जाते थे। ये रेट कार्ड अपने आप में बता रहा है कि बाबा इसे 1 या 2 दिन से नहीं चला रहे थे, महीनों से चला रहे थे। बाबा को ये बखूबी पता था कि हर व्यक्ति जो परेशान है वो बाबा के पास आएगा, और बाबा उन परेशान लड़कियों को धर्म परिवर्तित करने पर कैसे कन्विंस कर लेते थे और उन्हें अपने गिरोह में शामिल करने में सफल हो जाते थे। और उन लड़कियों को पता भी नहीं होता था कि धर्म भी बदल गया, कर्म भी छूट गया और उसके साथ साथ पूरा जीवन बदल गया। यही तो बात है ब्रेन वॉश की। ऐसा ब्रेन वॉश जिसके ज़रिए गरीबों को पैसे का लालच होता था, और धमकी, जहां उसकी ज़रूरत हो वहां धर्म परिवर्तन धमकी के आधार पर भी कर दिया जाता था। चंगुर बाबा बलरामपुर के ज़िले के रहरा गांव यानी रहरा माफी गांव का रहने वाला है। 10 साल पहले इस गांव का प्रधान बना था। तब वहां लोकल अंगूठी वगैरह बेचते थे, लेकिन अंगूठी बेचने से सब गुजारा होता था। तब इंदिरा आवास योजना के तहत एक छोटा सा मकान मिला। हालांकि मदद के लिए इन्होंने अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर मधुपुर गांव की दरगाह के बगल में एक बड़ी सी ज़मीन खरीदी। बाबा को ये पता था परेशान लोग मज़ार पर आएंगे और वहीं से अपना ये कारवां चलाएंगे। बड़ा सा घर बनवाया और फिर इस घर को दिखाकर कितने लोगों को गुमराह किया। जलालुद्दीन कहिए, जमालुद्दीन कहिए, छांगुर बाबा कहिए, आरोप बेहद संगीन है। एसटीएफ जांच कर रही है और ये बताया जा रहा है कि बाबा ने अपने नाम पर ही नहीं बल्कि आसपास के कई लोगों के साथ मिलकर फर्जी संस्थाओं में 40 से अधिक बैंक के खाते खुलवाए थे उनके नाम पर। कल्पना कीजिए कितने करोड़ों का लेन देन हो चुका था। कल्पना कीजिए 100 करोड़। ये 100 करोड़ के आंकड़े पुलिस के पास हैं। ये भी नहीं पता कि कितनी सारी बेनामी प्रॉपर्टी होगी, और बताया जा रहा है कि ये फंड विदेश से भेजे गए थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसकी कार्रवाई सिर्फ देश में हो रही थी, देश के बाहर से भी ये पैसा आ रहा था। और एक एंगल की जांच तो ये भी हो रही है कि ये बुलडोज़र एक्शन के बाद जो पता लगा कि वो छांगुर बाबा के गैंग के 7 के लोग आसपास के घरों में रहते थे और इसका खेल चलाते थे। ये बात तो सच है ना। यकीनन किसी न किसी को पता होगा आसपास जो इसका साथ दे रहे थे और लगातार ये जानते हुए भी साथ खड़े थे। छांगुर बाबा के इस धोखे पर आप उसे जमालुद्दीन कहिए, जलालुद्दीन कहिए और छांगुर बाबा कहिए, लेकिन बाबा ने बाबा के नाम पर जो किया है और जिस तरह से धर्म परिवर्तन को अंजाम दिया है, रेट कार्ड बनाया है लड़कियों का, आपका क्या सोचना है इस पर? क्या सोचते हैं आप? मुझे मनोज्ञा लोईवाल को इस पर ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि इस बाबा के साथ सरकार को क्या करना चाहिए, और हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।